अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल हमें यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर हर तरफ एक ही नाम सुनाई देता है जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत बढ़ चढ़ कर, यानी कि आज तक हम कम से कम मैंने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा था जो फ़ौज के ख़िलाफ़ इस कदर खुलकर बात करता हो और वो पाकिस्तानी हो। मोहतरम का नाम है आदिल राजा। और सलमान हाँ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, कुछ इस बंदे के बारे में हमें भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। कोई इनके अंदर की कहानी क्या है, ये साहब इस कदर क्यों दुखी हैं फौज से, या इनका क्या बैकग्राउंड है सर, क्या कहेंगे आप? जी, शुक्रिया अली। देखें, जहाँ तक आप आदिल राजा साहब की बात कर रहे हैं, आदिल राजा साहब जो हैं वो एक हमारी फ़ौज का हिस्सा रहे हैं कुछ कुछ अरसा तक। तो उनकी फ़ाइल के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी कोड्स लगे हुए हैं, बहुत हाई किस्म के लगे हुए हैं। उनके माज़ी के बारे में इतना कुछ हम मालूमात इकट्ठी नहीं कर सके, या लोग मेरी तरह जो कोशिश करते भी हैं वो उनके माज़ी के अंदर तो उस तरह से झाँक नहीं सकते। हाँ, हमें उनके बारे में उतना ही उनके माज़ी में उनके माज़ी के बारे में उतना ही पता है जितना कि उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताया, या कुछ बहुत कोशिशों के बाद जो है वो हम उनके बारे में, उनके कुछ दोस्तों से उनके बारे में मालूमात इकट्ठी कर सके। उनकी चीदा-चीदा बातें मैं आपको बताता हूँ। ये एक रिटायर मेजर हैं, ठीक है? आर्मी से, पाकिस्तान आर्मी से। वो जबरी रिटायर थे या अर्ली रिटायर थे, इन दोनों में से कोई एक बात दुरुस्त है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जबरी रिटायर किया गया, और कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, वो उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। और उनके फ़ौज के, ज़ाहिर है वो फ़ौज के अंदर रहे हैं, फ़ौज कैसे कार्रवाइयाँ करती है, फ़ौज का कार्रवाई का तरीका क्या क्या होता है, वो इस बारे में बहुत सा कुछ जानते हैं। लेकिन उनके एक बहुत करीबी साथी से जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि ये बंदा बहुत ज़्यादा जज़्बाती है, और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, और अपनी ही बात मनवाने के ऊपर इसका हमेशा से ज़ोर रहा, जिसकी वजह से फ़ौज के अंदर इसकी नहीं बन सकी। और जो उनके साथी थे, उनके साथ इनकी नहीं बनी, और इन्हें जबरी रिटायर कर दिया गया कि ये एक जुनूनी बंदा है, और फ़ौज के कायद व ज़वाबित के अंदर रहकर काम नहीं कर सकता। फ़िलहाल वो लंदन के अंदर मुक़ीम है। वहाँ यहाँ लंदन वो कैसे आए, उनकी फ़ैमिली कैसे पहुँची, इसके बारे में अभी कोई तफ़सीलात नहीं। लेकिन उनकी बच्चे और बीवी यहाँ हैं, उनके वालिदैन पाकिस्तान हैं। जी। तो सर, उनके वालिदैन पाकिस्तान में सेफ किस तरह से रह रहे हैं, जबकि वो इतना क्योंकि कुछ बोलते हैं आर्मी के खिलाफ? जी, क्योंकि कुछ तफ़सीलात के मुताबिक उनके कुछ और फ़ैमिली मेंबर्स भी हैं जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर हैं, और उनकी वजह से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, आपने जैसे कहा कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल्लम-खुल्ला बातें कर रहे हैं, और ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो आज तक कोई भी बंदा जिसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी हो वो नहीं कर सका। और मैं आपको साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि कुछ माह पहले उन्हें लंदन के अंदर गिरफ़्तार भी किया गया था, लेकिन उनकी ज़मानत हो गई। अभी वो ज़मानत के ऊपर है, केस उनके ऊपर चल रहा है। और यूट्यूब चैनल भी वो जो है वो तब्दील करते रहते हैं। उनका यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बैन लग गया था। उनको अपना वो यूट्यूब जो अकाउंट है वो क्लोज़ उनका कर दिया गया, या उनको करना पड़ा। आजकल वो एक नए यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं और नई सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हज़ार इख्तिलाफ़ात के बावजूद मैं उनकी उनसे कुछ बातों से एग्री नहीं करता, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीज़न्स होती हैं। इतना खुलेआम आके आपको मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक उनकी शरीयत का मसला है, उनके पास जो है वो शहरियत है पाकिस्तान की, और उसको मनसूख इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि कोशिश कर रही है पाकिस्तान आर्मी कि किसी तरह उन्हें इंटरपोल के ज़रिए जो है वो जी सर, मेरा वापस सवाल यही मुल्क था, के अंदर इसमें लाया जाए और आगे मैं उनके ऊपर यही वहाँ करने वाला था कि केसेस पहली चलाए बात जाएँ। तो यही है, जी। आपने क्लियर कर दिया कि उनके पास अभी तक पाकिस्तान की शरीयत है। लेकिन बात यह है कि लंदन में वो इस तरह से सेफ किस तरह से रह रहे हैं, और पिछले दिनों में उनकी जमाइमा गोल्डस्मिथ के जी। साथ एक मुलाकात भी थी, उसका फोटो उन्होंने खुद ही ट्वीट किया था। तो सर, ये क्या चक्कर है कि वो आपको पता है यहाँ पे तो लोग फिर जो भी फौज के खिलाफ इतना खुलकर बोले वो तो किसी इनकाउंटर में मारा जाता है। तो सर, वो अभी तक सेफ किस तरह से रह रहे हैं वहाँ पर? जी, देखें, उनके जो है वो सेफ़, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान नहीं है, इंग्लैंड है। तो यहाँ किसी बंदे को भड़काना इतना आसान नहीं होता। शायद आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं उनके ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाए, या उनको उनको
कत्ल करने की या उनको मार कटाई करने की कोशिश की जाए। लेकिन इतना लॉ एंड ऑर्डर इतना मज़बूत है यहाँ कि किसी के ऊपर इतना जल्दी हाथ नहीं डाला जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, आप जहाँ तक कह रहे हैं कि जमायमा की, देखिए ये जमायमा और पीटीआई की जो है ये गलतफ़हमी है कि ये जो आदिल राजा है उनके मतलब का बंदा है या उनका वोटर सपोर्टर है। ना तो वो उनका वोटर सपोर्टर है और ना वो उनका कारिंदा है। वो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करने वाला बंदा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करने वाला बंदा है। अगर आज इमरान खान खुदा न खास्ता ना रहें, अगर आज पीटीआई ख़त्म हो भी जाए, तब भी वो जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते रहेंगे। और अगर ये खुदा न खास्ता पीटीआई ख़त्म हो जाती है, इनके बाद जो कोई भी हुकूमत में आएगा तो वो उनके कसीदे पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पीटीआई की गलतफ़हमी है कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं या उनके बंदे हैं। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि वो आदिल राजा इमरान खान साहब के वोटर्स की हिमायत हासिल कर रहा है और वो इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी, देखें, मैं ऐसे अल्फ़ाज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा कि वो उनको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन ये इनकी गलतफ़हमी है कि वो पीटीआई का जो है वो बंदा है, वो पीटीआई का बंदा नहीं है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा है। जी। जी सर, एक बात ये भी है कि जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन को भी बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमेशा सिक्योरिटी भी दी और बाकी साहब भी उसका हर तरह से ख्याल रखा, तो कोई ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई किसी और मुल्क की कोई इंटेलिजेंस ने उनको हाथ रखा हो, इसलिए वो इतने खुलकर हर बात कर रहे हो और उनको इतनी सिक्योरिटी कहीं से मिली हुई है जो हमें दिख नहीं रही। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिनात में से मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। और वैसे भी अगर इस मुल्क का कानून ऐसा है कि अगर कोई बंदा सियासी बना लेता है या जी किसी को सियासी तौर पर टारगेट किए जाने का खदशा हो तो उसको काफ़ी प्रोटोकॉल दी जाती है। जी। ठीक है नाज़रीन, ये थी हमारी इंफॉर्मेशन जनाब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब के मुतालिक। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मोहम्मद अली और सलाम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।